जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 3 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 3 मई के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 मई के दिन लिब्रा की हेल्थ, एंड 3 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है दिस कार्ड। ओके, एंड दिस इज 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ओके, आपके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे हो सकते हैं, या तो आप इनको उनके जैसा समझ रहे हैं, मतलब कि आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी डिफरेंट मानते हैं, इनका लव आपके लिए काफ़ी लॉयल्टी से भरा हुआ है, लेकिन शायद आप इनको अन्य ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है जैसे आपके पार्टनर भी उन्हीं में से हैं, कुछ अलग नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस इतने ही साइन है। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 18, 4, 2, 1, 7, 8, 9 एंड 17 एंड 6। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। ओके, तो देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है मून का। या तो आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छे रहे ही नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इन पे बहुत ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को अलग अलग इन्फ्लुएंस करती रहती है, एंड इसकी वजह से आप लोगों की बन नहीं पाती है। मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं, मिर्च मिर्च लगा के बोलना, मतलब कि जैसे आपने कुछ कहा, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, तो एक से एक बार में आपके पार्टनर को जो है इन्फ्लुएंस कर देता है, कभी आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, एंड आप लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। या ये भी पॉसिबल है कि कोई आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा का फ़ायदा उठा रहा है, वो भी कोई थर्ड पार्टी है, जिसे पता है कि आप दोनों के ट्रॉमा क्या क्या हैं, आप लोगों की वीक पॉइंट क्या है, तो उसी पे चोट की जाती है एंड आप लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कोई खास अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, फियरफुल एनर्जी है आपके अंदर, मतलब आप लोग श्योर नहीं है कि इस पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इसी वजह से आपका इंटरेस्ट बिल्कुल माइनस में है कि जब सभी लोग एक जैसे हैं, जब किसी के साथ अच्छी नहीं बन रही है, तो फिर चाहे कोई भी आए, मतलब आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड हो चुके हैं। एंड देखिए इसके बाद ये कार्ड आ गया, कंफ्यूज्ड हैं, ब्लाइंड फोल्ड हैं। एक बार गलती हो गई चलो ठीक है, लेकिन दोबारा से अब आप अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनके दिलो दिमाग पे हावी रहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि प्यार यहाँ पे है, लेकिन कन्फ्यूज़न है, एंड मतलब फियर है, कन्फ्यूज़न है, वो सारी चीज़ें एक अलग हैं। क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, मतलब या तो आपका चंद्रमा दूषित हो सकता है या आपके पार्टनर का। दूसरी चीज़ ये भी है कि पास्ट का कुछ ऐसा हो सकता है नेगेटिव, जो अभी तक आप लोग हील नहीं कर पाए हैं, या तो ये दोनों साइड से हो सकता है, या किसी एक के साथ तो ऐसा हुआ ही है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर के दिलो दिमाग पे आप हावी रहते हैं, एंड ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या होगा। अगर ये आपको ऑफर करते भी हैं तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप मना कर दें। ये भी हो सकता है कि आपने कभी मना कर दिया हो, तो इनको और ज़्यादा डर लग रहा है कि अबकी से, तो फिर अगर अबकी से मना हो गया तो फिर ये नहीं आएंगे। इस तरह की इनकी मतलब नाराज़गी हो सकती है आपके साथ। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपने किसी जॉब को छोड़ दिया हो, किसी बिजनेस को वाइंड अप कर दिया हो, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी जॉब को छोड़ने का मन बना रहे हैं,
या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह पे जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वहाँ से आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिले हैं, ना सैलरी मिली है ना पैकेज मिला है, जिस वजह से अब आपने सोच लिया है कि आप या तो खुद का बिजनेस करेंगे या तो फिर आप वही करेंगे जो आपको चाहिए। वो बिजनेस भी हो सकता है या कोई मनचाही जॉब भी हो सकती है जिसको आप कहीं और पे ट्राई करना चाहते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको लग रहा है कि जैसे आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आप अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेंगे। मतलब कि आप लोग हार्डवर्क करेंगे, अपने मन से डिसीजन लेंगे एंड आप लोग लक के चेंज होने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको हार्डवर्क करना होगा तभी आपका लक चेंज होगा। ये वैसे एज ए गाइडेंस भी आपके लिए है कि अगर आप सोच रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको कोई हेल्प मिल जाए या कुछ चमत्कार हो जाए, कोई मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप लोग मतलब ऐसे ही यूं ही फ्री फंड में कुछ आपको ऐसी ब्लेसिंग मिल जाए, तो ये देखिए ये पॉसिबल नहीं होता है, ये सिर्फ इल्यूज़न होता है सबसे बड़ा। एंड ये भी पॉसिबल है कि शायद आप लोग इल्यूज़न में रह रहे हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून है। मून सबसे बड़ा होता है इल्यूज़न का रीज़न। ओके, एक तरफ तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, जब अच्छी हालत में होता है तब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, तब आप देखने में बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे, खूबसूरती बढ़ेगी। जिनका मून स्ट्रांग होता है, माँ, अपनी माँ से उनके कनेक्शन बड़े स्ट्रांग होते हैं, माँ से लव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब मून जो है दूषित हो जाता है तो इल्यूज़न पैदा हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं एंड लोगों को लगने लगता है कि बैठे बिठाए ही ईश्वर कोई चमत्कार कर देंगे एंड ज़िंदगी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड, जबकि ये रियलिटी नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग पहले किसी इल्यूज़न में थे लेकिन अब आप उससे निकल रहे हैं। ओके, यहाँ पे वैसे भी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट वाला कार्ड आ चुका है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। जब डिवाइन टाइम आएगा तभी सब चीज़ें सुधरेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड होना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होना, इन सब के लिए आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर ने आपको कोई बड़ा एंड खास काम लेके भेजा है दुनिया में। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो ईश्वर के बंदे होते हैं, मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट, वो सिर्फ मस्ती करने नहीं आते हैं, उनको बहुत अच्छा खासा काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाकर के सब चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये होता है कर्म क्षेत्र। ओके, गीता अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, सबने पढ़ी भी नहीं होगी तभी भी इतना तो एक बेसिक नॉलेज सबके पास होती है। ओके, तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये दिक्कत रहती है कि मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना वेट करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ता ही है, क्योंकि कर्म के बिना नहीं मिलता है कुछ भी। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए भी आपको कर्म करने पड़ेंगे, वो भी सही डायरेक्शन में। यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर या तो खुद फेमस सक्सेसफुल हैं या ये आपको देख रहे हैं फेमस एंड सक्सेसफुल होते हुए, जिस वजह से भी या तो इनके अंदर भी फियर आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं तो अब जो है आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे कि नहीं, ये भी इनके फियर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर फिलहाल तो कंफ्यूज हैं, इनको फील होता है कि जैसे यस, इनको लगता है कि एक ना एक दिन आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि अब आपका वक्त बदल चुका है एंड आप लोग अपनी लाइफ में, देखिए ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग जनरली ट्विन फ्लेम के साथ ये होता है कि जो एक के साथ हो चुका होता है वो दूसरे के साथ हो रहा होता है एंड कभी कभी तो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आप लोग। मतलब जो उनकी लाइफ में चल रहा होता है, जो आप सोच रहे होते हैं, इवन वही सिचुएशन आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही होती है। मतलब आपकी एनर्जी उनको फील होती है, उनकी एनर्जी आपको फील होती है। तो ये कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। आप उनको इमेजिन कर रहे होते हैं, वो आपको इमेजिन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग तो वाइस वर्सा होने के चांसेस हो ही जाते हैं। ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि ये आप हो सकते हैं। आपको डर लग रहा है कि अब आपके पार्टनर काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, अब ये पहले जैसे कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी नहीं रह गए हैं, अब ये आगे बढ़ जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, या क्योंकि किस्मत बदल चुकी है, या ये आपके पार्टनर का डर हो सकता है। यस, तो यहाँ पे देखिए लव तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, पहले भी दिखाई पड़ा था एंड यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो लव आप दोनों के साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आपके पार्टनर ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं।
ये भी इनको पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप की जो लीड है वो भी इनको अपने ही हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी आप इनको मिल पाएंगे। अदरवाइज इनको इसी तरीके से रोते हुए ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि समझ चुके हैं कि हर जगह आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, बैठे बैठे कभी कुछ नहीं होता है। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले प्लेयर एनर्जी में हो, पहले ये आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे। ये भी हो सकता है इनकी मल्टीपल अफेयर हों, लेकिन जब से इस कनेक्शन में ये आए हैं, इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये कुछ डिफरेंट है। मतलब पहले ये हमेशा प्लेयर मूड में रहते थे, हमेशा लोगों के साथ फ्लर्ट करना, शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप रखना एंड देन लेट गो कर देना, लेकिन आपके साथ ये वो नहीं कर पाए। भले ही इनकी इंटेंशन शुरुआत में आपके साथ शॉर्ट टर्म की ही थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है एंड इनको फील हो रहा है कि ये जो चल रहा था सिस्टम वो यहाँ पे नहीं चलने वाला है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर मतलब इनकी सोल आपको फील करती है, यहाँ पर कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है एंड इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है, मतलब एक प्लेयर जैसे इंसान को इस कनेक्शन ने बदल दिया है। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी आपके ट्रैप से, मतलब ये आपको पहले ट्रैप करने आए थे, लेकिन अब आपके ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं। एंड ये इनफैक्ट आपका ट्रैप नहीं है, ये डिवाइन का ट्रैप है, क्योंकि डिवाइन ने डिसाइड कर रखा था पहले से ही कि आप लोगों का ही यूनियन होना है। तो कोई चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, चाहे जितना मजिशियन एंड शार्प माइंडेड क्यों ना हो, क्योंकि अगर ये मजिशियन हैं तो आप भी चैरियट हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा तड़ने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने जो जो प्लानिंग की थी आपको फंसाने की, आप सब समझ जाते थे, आप सब तड़ लेते थे कि अच्छा इनके माइंड में ये चल रहा है, फिर आप इनको राइट टाइम करते थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं, तो ये जो सोचेंगे वो आप ना समझ पाएँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कांटे की टक्कर है यहाँ पर एंड इसी वजह से पॉसिबल है कि इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप इनको, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको दूसरे ऑप्शन की तरह ट्रीट करें, या अगर आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो गया है तो इनको काफ़ी बुरा लग रहा है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। ये देखिए वही कार्ड आ गया, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि इल्यूजन में मत रहिए, सपनों में मत रहिए, प्रैक्टिकल प्लान कीजिए, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।